कहते हैं कोरोना में भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया देश की जनता के। तभी 47 लाख लोगों के मरने की बात आ रही है। देश के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़े। देश के हित में कौन से काम किए मोदी जी ने? 8 साल और भारत की जनता त्राहिमाम और बेहाल। भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। ये देश भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्त हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को सत्ता में आए 8 साल हो चुके हैं और 8 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा, 8 साल और भारत की जनता त्राहिमाम और बेहाल। ये है वो बेमिसाल। बेशक कहते हैं अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, वो उनकी मोदी जी की आदत है। जैसे अभी जो वहाँ गए ना गुजरात में, और वहाँ जाके पूरा यूं करके यूं बिल्कुल, वो तो बस लेटने की कसर रह गई थी, नहीं तो 90 डिग्री पर तो झुकी गए थे वो पूरे। और क्या मैंने 8 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया कि सर झुकाना पड़ा। और ये जो नौटंकी वो करते हैं वही कर रहे हैं। सर, आप जिसे नौटंकी कह रहे हैं वही प्रधानमंत्री कभी केदारनाथ जाते हैं, कभी काशी विश्वनाथ जाते हैं। इस पूरे 8 साल में उन्होंने पूरा भारत का दौरा तो कर ही लिया और विदेश में भी कहीं ना कहीं कहा तो यही जाता है कि उनका डंका बज रहा है। नहीं, वो डंका नहीं, उसी नौटंकी का जो है ना एक हिस्सा है। कहीं भी वो जाते हैं उनके साथ में वो पूरा जिस तरह से जो पटकथा लिखते हैं, लिखी जाती है, जो भी लिख रहा है या वो खुद लिख रहे हैं, उसी के अनुसार उनके जो है काम होते हैं जितने भी हैं। सो वो देश हित में कुछ नहीं है, जनहित में कुछ नहीं है। देश की जनता को कुछ मिल सके, उसका कुछ भला हो सके, देश का नाम दुनिया में ऊंचा उठ सके, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी आप बात करें कि विदेशों में जाते हैं डंका बजते हैं, वो जितने भी लोग वहाँ इकट्ठे किए जाते हैं, सब लोग अब जान गए हैं, धीरे धीरे सब जान गए हैं। बाकायदा बीजेपी का एक सेल है जो उसके लिए काम करता है और लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसमें मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो गुजराती होते हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी विदेशों में रह रहे हैं, जिनको वहाँ का जो दूतावास है जिस तरह से सब मदद करता है उनके इकट्ठे होने में और उनके शो कराए जाते हैं, वो सारी कहानी है। अब क्योंकि किराए के लोगों को लाने की आदत पड़ गई है, उस तरह के लोग, जैसे यहाँ भी जितनी भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी रैलियाँ वगैरह होती हैं, सब जानते हैं किराए के लोग आते हैं। और वो कई बार तो हालत ये हो गई कि किराए पे भी आने जो है लोग बंद हो गए हैं। तो सिर्फ उसी नौटंकी का हिस्सा है और कुछ नहीं। सर, अब 8 साल हो चुके हैं, आने वाले 2024 तक 10 साल पूरे हो जाएंगे और उम्मीद तो की जा रही है कि 2029 से आगे भी भाजपा सरकार ही सत्ता में रहने वाली है। आप खुश हैं? नहीं, मतलब कुछ ऐसे काम तो होंगे जिससे आप थोड़े बहुत तो संतुष्ट होंगे ही भाजपा? नहीं, देखिए, इसमें खुश होने या ना होने की बात नहीं है। बात यह है कि जनता के हित में, देश के हित में कौन से काम किए मोदी जी ने? जनता खुश जब होती है, जहां तक मैं समझता हूं एक साधारण व्यक्ति की बात, मेरी खुशी की बात छोड़िए, आप मुझे तक कह सकते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और लोग कहते भी हैं कि भाई आप तो मोदी जी के विरोध में ही बोलते हैं, बीजेपी के विरोध में ही बोलते हैं। मेरा किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का कोई विरोध करने का कोई इरादा नहीं, न था, न है, न होगा। मेरा है जो नीतियां हैं, वो नीतियां आप क्या वाकई में देश के हित में कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं? मोदी सरकार की पिछले 8 साल की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी उनके कार्य हैं, एक एक काम को उठाकर देख लीजिए, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो देश के हित में हो, देश के बेरोजगारों के हित में हो, देश की जनता के हित में हो, देश के दुखी पीड़ित लोगों के हित में हो, जिससे देश में सांप्रदायिक माहौल न बनके सौहार्द का एक माहौल बने। ऐसा कोई काम नहीं है। देश के लोगों में भाईचारा बढ़े, देश के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें, जो नफरत या घृणा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं है। क्या काम है मोदी जी का शिक्षा के क्षेत्र में बताएं? शिक्षा को पूरी तरह से तबाह कर दिया और जो बचा कुचा है
वो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर जो ला रहे हैं, उसके बाद वो सब खत्म हो जाएगा, पूरी शिक्षा प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। और बड़ी मजेदार बात यह है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग यूनिवर्सिटी तो हर एक को देते हैं कि तुम भैया आपने चाहे फीस स्ट्रक्चर जो है, जैसी भी फीस लेनी है तुम ही तय करो, जैसा भी आपको सिलेबस तय करना है तुम ही करो। खत्म कर दी कहानी, पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया था। दूसरी बात, जो मेडिकल फैसिलिटी हैं, आप समझ रहे हैं क्या हाल है कोरोना काल में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने किस तरह से लोगों को लूटा है। सरकार ने कोई इस विषय में काम किया? लाखों रुपए जमा करके भी उस बीमारी का इलाज किया जा रहा है जो बीमारी का कोई अभी तक पता ही नहीं है ढंग से कि बीमारी क्या है, उसका इलाज किया जा रहा है, कोरोना वगैरह। उसमें किस तरह से लोगों को लूटा गया मालूम। और दूसरा, और भी आज तक भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या सुविधा दी जा रही हैं, कैसे उनको मजबूत किया जा रहा है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, आम आदमी को हो सके, गांव की जनता को, गरीब व्यक्ति को हो सके, कहीं उपलब्ध नहीं है। आज भी अगर खाट पे दो लोग खाट को बांध के लाशों को अपनी को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल से, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही। लेकिन सर कोरोना को तो बड़ी सफलता बताते हैं, कहते हैं कोरोना में भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया देश की जनता के लिए। तभी 47 लाख लोगों के मरने की बात आ रही है। मतलब इतनी सफाई से काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि 47 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। WHO जो बता रहा है, अमेरिका की एजेंसी बता रही कि जो आप दिखा रहे हो उससे 10 गुना से ज्यादा, वो लगभग 50 लाख के लगभग बता रहे थे, सरकार 4.5 लाख के लगभग बता रही है उन सारी चीजों को। और वो सबने देखा कोरोना काल में गंगा में बहती हुई लाशें, शमशान घाट पटे पड़े लाशों से, एक एक साथ में सैकड़ों लाशें जल रही हैं। और जलती हुई लाशों की जो लपट है वो जनता को ना दिख जाए, उसके लिए चारों तरफ से टीन की शेड लगा दी गई शमशान घाटों में। ये भी पहली बार हुआ, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, या कुछ भी हो। और रेत में लाशें गाड़ी गई और वो लाशें इतनी बड़ी संख्या में दिख रही उनके सब कुछ, ये भी पहली बार हुआ। तकरीबन इलाहाबाद में, अकेले इलाहाबाद में 5000 से ज्यादा लाशें, जिनके बाद में लोगों को पता ना लग जाए, दुनिया को ना पता लग जाए, उनकी लाशों से कफन भी नोच लिए गए क्योंकि पूरा फिर रेत का ही ढेर दिखे, पता ही ना लगे। ये भी पहली बार ही हुआ है। सर खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल ले लूंगी। 2024 में चुनाव है लोकसभा के, अगर भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आती है तो क्या लग रहा है, बेहतर काम और करेगी या नहीं? अगर नहीं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है और आने वाले 2024 के चुनावों से पहले पूरी तरह समझ जाएगी। और मुझे पक्का विश्वास है इस बार इस देश की जनता बीजेपी को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देगी। तो अगर वगर का कोई सवाल इस बार नहीं है। हाँ, आज वो सत्ता में बैठे हैं तो जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय है ये देश भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्त हो जाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए हैं और साफ कर दिया है कि 2024 में भाजपा को जनता उखाड़ कर फेंकने वाली है। अब 24 के चुनावों में भले ही काफी वक्त बचा हो, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता में कौन आता है। आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।